साथियों, सारे पत्रकार बंधुओं को, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारे साथियों को मेरी ओर से जोहार। साथ ही हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सदस्य जिला अध्यक्ष जी पे प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। इस प्रेस वार्ता में विभिन्न मुद्दों पे आज भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से, हमारी तरफ से प्रेस और पूरे देश लेवल पे अभी कहे कि चर्चित विषय जो नीट पेपर लीक को लेके था, देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भारत के प्रधानमंत्री जी मोदी जी पे जिस तरह से एजुकेशन व्यवस्था को कहे कि एक तरह का भंडाढाल करने का इन पे आरोप लगा था। नीट पेपर लीक देश का सबसे बड़ा पेपर होता है जिसमें 22 से 25 लाख के आसपास युवा हर बार हिस्सा लेते हैं और नीट पेपर लीक हुआ। कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली जो नीट की तैयारी कर रहे थे, अच्छा पेपर गया था। उनके कई अभिभावकों ने आत्महत्या कर ली। कई जिला मुख्यालय पे कई इलाकों में आंदोलन हुआ छोटा मोटा, लेकिन सरकार की जू नहीं रेगी। कहा जाए कि एक खूबसूरत पल सामने आया लोकतंत्र की ताकत के रूप में, जो युवाओं ने और आजाद भारत में पहली बार युवाओं ने एक बड़ा आंदोलन किया और जो सरकार कहती थी कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, वो सरकार झुकी और जो सरकार अपने आप को तानाशाही समझती थी, उस सरकार को देश के युवाओं ने एहसास कराया कि ये राजशाही नहीं, ये लोकतंत्र है। इस बार देश के युवाओं ने स्वीकार कराया। मैं उन सारे युवा जिन्होंने दिल्ली जंतर मंतर से लगा के पूरे देश में और विशेषकर हमारे गृह प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो मोर्चा संभाला, इन सारे युवा साथियों को, तमाम संगठनों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने लोकतंत्र की ताकत का सरकार को एहसास कराया। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन एक बड़ा सवाल है और यह सवाल पूरा देश का युवा कर रहा है कि क्या इस्तीफे मात्र से हमारे देश की एजुकेशन व्यवस्था सुधरेगी? क्या इस्तीफा मात्र से जो पेपर लीक की घटना है वो हमेशा के लिए रुकेगी? इसका उत्तर सरकार के पास नहीं है। आज देश के युवाओं की और हमारी तरफ से मांग है। पहली मांग तो यह है कि सबसे पहले एजुकेशन व्यवस्था कहे कि गुणवत्ता युक्त होनी चाहिए, जो आज नहीं है। कहा जाए कि एक खूबसूरत पल सामने आया लोकतंत्र की ताकत के रूप में, जो युवाओं ने और आजाद भारत में पहली बार युवाओं ने एक बड़ा आंदोलन किया और जो सरकार कहती थी कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, वो सरकार झुकी और जो सरकार अपने आप को तानाशाही समझती थी, उस सरकार को देश के युवाओं ने एहसास कराया कि ये राजशाही नहीं, ये लोकतंत्र है। इस बार देश के युवाओं ने स्वीकार कराया। मैं उन सारे युवा जिन्होंने दिल्ली जंतर मंतर से लगा के पूरे देश में और विशेषकर हमारे गृह प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो मोर्चा संभाला, इन सारे युवा साथियों को, तमाम संगठनों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने लोकतंत्र की ताकत का सरकार को एहसास कराया। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन एक बड़ा सवाल है और यह सवाल पूरा देश का युवा कर रहा है कि क्या इस्तीफे मात्र से हमारे देश की एजुकेशन व्यवस्था सुधरेगी? क्या इस्तीफा मात्र से जो पेपर लीक की घटना है वो हमेशा के लिए रुकेगी? इसका उत्तर सरकार के पास नहीं है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।